की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब क्या भीष्म पितामह का चुप रहना गलत नहीं था? अम्मा ने कहा, हमें महाभारत के इन सभी पात्रों से महत्वपूर्ण सीख मिलती है। भीष्म अतीत से बंधे थे। उन्होंने अपने पिता को आजीवन ब्रह्मचारी रहकर कुरुवंश के सिंहासन के प्रति अटूट निष्ठा का वचन दिया था, किंतु वह ये देखने में विफल रहे कि वर्तमान में हो क्या रहा है। ये हमारे लिए सीख है कि हम अतीत में उलझे न रहें, बल्कि वर्तमान में जिए। वर्तमान में रहकर किए गए कर्म हमारे भविष्य को अपने आप सुरक्षित कर देगा। जब बच्चों को ऐसी शिक्षा बचपन से ही मिलेगी तो उनमें सब जीवों के प्रति करुणा अपने आप विकसित होगी। आश्रम की एक बच्ची ने बड़ा हटकर अपने माता पिता को एक गुड़िया दिलाने पर विवश कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने वह गुड़िया अपनी सहेली को जन्मदिन पर दे दी। जब अम्मा ने उससे पूछा, बेटी तुमने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया दे दी, तुम्हें दुख नहीं हुआ? उसने बड़ी सरलता से कहा, अम्मा उसकी मां नहीं है, उसे ऐसी गुड़िया कौन दिलाता? मुझे इसे पाकर जितनी खुशी हुई थी उससे कहीं ज्यादा खुशी उसे देने में हुई, और जब भी मैं ये याद करती हूँ मेरी खुशी और बढ़ जाती है। जिस प्रकार लव और कुश ने निरंतर रामायण गाकर श्री राम को अपने जीवन में पुनः वापस लाने का अवसर बनाया, ठीक उसी तरह हमारे बच्चों को भी अपने भीतर के ईश्वर को खोजकर उस प्रेम को दुनिया में बांटने के लिए अपने प्रयास और मजबूत करने चाहिए। दुर्भाग्यवश आज युवाओं और बच्चों में नशीले पदार्थों का बढ़ता सेवन युद्ध से भी अधिक भयंकर है। ये वैसा है जैसे वो कलियां जो खिलकर सुंदर फूल बन सकती थी, पर वो कीड़ों से संक्रमित होकर खिलने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित किए जाए। आज मनुष्य ने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया, लेकिन वह एक इंसान की तरह चलना और जीना भूल गया है। यदि यह मानव जन्म केवल खाने पीने सोने और प्रजनन के लिए ही उपयोग किया जाए तो एक मनुष्य और एक केंचुए में कोई अंतर नहीं रहेगा। केंचुआ तो कम से कम प्रकृति को नष्ट नहीं करता, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। दूसरी ओर मनुष्य जीवित रहते हुए लगातार प्रकृति से लेते रहते हैं, और मृत्यु के बाद भी चाहे शरीर को दफनाया जाए या दाह संस्कार किया जाए, हम प्रकृति को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। जहां भी कछुआ रेंगता है, रेत पर निशान छोड़ जाता है, उसी तरह मृत्यु से पहले हमें भी सत्कर्मों की छाप छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सनातन धर्म में सृष्टि और सृष्टा भिन्न नहीं है, सृष्टा ही सृष्टि के रूप में विराजता है। जैसे सोने में आभूषण है और आभूषण में सोना, ईशावास्यम इदम सर्वम के तत्व को हमें अपने अनुभव में लाना है। जम्हाई लेने जैसी साधारण क्रिया के लिए भी ईश्वरीय शक्ति की कृपा की आवश्यकता होती है। उस शक्ति के बिना हो सकता है कि हम जम्हाई लेने के लिए अपना मुंह तो खोले, लेकिन फिर उसे बंद ही न कर पाए। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों के पीछे काम कर रही उस दिव्य शक्ति के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। उस परम शक्ति के सामने समर्पण का भाव विकसित करें। हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करें और ईश्वरीय कृपा के लिए प्रार्थना करते रहें। सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बनी